हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। फरवरी 2025 आपका कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो कर्क राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फिर देखेंगे कि फरवरी का महीना खास करके वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो ये टाइम आपका फरवरी का कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो सारा देख लेंगे। और यहाँ से मैं मैसेजेस भी आपके पार्टनर के निकालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2025 में। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। कर्क राशि की फीलिंग्स फरवरी 2025 में क्या रहेंगी। कम्युनिकेशन, म्यूट, फ्री विल। देखिए कर्क राशि स्टार्टिंग का जो टाइम है ना फरवरी का, खास करके 1 से 10 फरवरी के बीच में, क्योंकि पूरे महीने की रीडिंग बनाई है मैंने, तो पहले 10 दिन आपका मुझे ये लग रहा है कि एक ना, देखिए ये कार्ड मनी, पैसे, फाइनेंसेस का भी होता है। हो सकता है आपको पैसे की शॉर्टेज है या करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण कुछ मनी फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। और रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे लग रहा है आप अकेलापन फील कर रहे हैं। अब देखिए ये कार्ड कुछ 2-3 चीजें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि वालों को ये लगेगा कि भी रिलेशनशिप में उतना ना, कई बार होता है इंसान बात कर रहा है लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं महसूस करता। तो एक अकेलापन आपको फील हो रहा है। कुछ कर्क राशि को ये फील हो सकता है कि भी आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, या फिर आप खुद उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ये कुछ कर्क राशि वालों का ये भी रहेगा कि आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आपका कर्क राशि, या तो आप खुद ऐसा कर रहे हैं या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर नहीं आ रहे, इस कारण से आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड बोल रहा है कि या तो आप उनसे बात कर रहे हैं या फिर आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, मैसेज पे, फोन पे, मिल के, जो भी आप का सोर्स है बात करने का, फ़ोन पे या मिलके, तो आप कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। हो सकता है उनको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं या आप उनके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे उतना आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, उतनी हिम्मत नहीं आ रही है। देखिए बात हो रही है या नहीं हो रही है, कर्क राशि ये फीलिंग्स है आपकी खुद की। दोनों ही सिचुएशन में आप थोड़ा-सा मुझे अ, अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। एक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा-सा कुछ आपको महसूस होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में। कर्क राशि एक चीज़ बता दूँ, जो मैं टाइम बोलती हूँ ना 1 से 10 फरवरी, 11 से 20 फरवरी, ज़रूरी नहीं है यही टाइम हो, टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। ये वाले कार्ड पहले भी हो सकते हैं, वो वाले कार्ड बाद में भी हो सकते हैं। ये फरवरी मंथ की रीडिंग है। टाइम 2-4 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन आगे पीछे ज़रूर रहेगा। एग्ज़ैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मोटा-मोटा टाइम यही रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। देखिए ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए एक वो विश है, वो इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि ये तो आपको मिल ही जाए तो क्या बात है, ऐसा-सा आप फ़ील कर रहे हैं। अब देखिए इच्छा विश कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं। तो आपके लिए एक इच्छा है कि ये इंसान आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाए, ये रिलेशनशिप आपको मिल जाए, ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ जाए। वो एक डिज़ायर आपकी है इस रिलेशनशिप को लेकर मिड में। और म्यूट का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आप साइलेंट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये दिल का मैसेज है, मन में ऐसा सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को आप हो सकता है कहना चाहते हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना चुप रहना ही बेटर है, ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा
दिल की बात बोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें खराब ना हो जाएँ। आपकी वो इच्छा, वो विश हो सकता है ना पूरी हो। अगर आप कुछ चीज़ों को साइलेंट रखेंगे तो आपको लग रहा है वो वही बेहतर है आपके लिए। या तो देखिए कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर कर्क राशि आपकी पूरी हो रही है फ़रवरी में पार्टनर से रिलेटेड, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। ये चीज़ें हैं। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हो कर्क राशि। ये फ़रवरी के बिल्कुल एंड का कार्ड है। 21 या 28 या 29 फ़रवरी के बीच में, या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, या फ़रवरी में ही किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हो सकता है पार्टनर को मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने मिलने जाना, उन्होंने मिलने आना, उसका वेट कर रहे हैं, पार्टनर को आपको कॉल या मैसेज करना है। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कॉल मैसेज करेंगे, या फिर किसी पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक वेट किसी भी चीज़ के लिए आपको रहती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मैं फ़रवरी के मंथ में एक अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं। फ्री विल का कार्ड बोलता है कि आप कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड आपको ये बोल रहा है फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा है हम उसमें बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई रोक-टोक नहीं है किसी भी इंसान की तरफ से, किसी भी सिचुएशन की तरफ से। आपकी खुद की इच्छा है, जो भी आपको करना है आप करें। तो आप कुछ वैसा ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अब आपकी क्या मर्ज़ी है वो आपको पता होगा, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव है या फिर नेगेटिव है। आपकी खुद की जो इच्छा, जो आपकी दिल की बो बात, आपकी दिल की आवाज़ जो आपको बोल रही है ना, आप वो फ्रीली मुझे करते हुए दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्री हैं, आपका जो दिल करेगा वही करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फ्री विल का मतलब होता है कि जो आपको अच्छा लग रहा है। कई बार होता है ना हम सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो आप वो चीज़ें नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की लाइफ़ है, आपको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं, और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर हिसाब से चल रही हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, पॉज़िटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है पार्टनर के साथ, तो भी आप अपनी मर्ज़ी से उस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं रहना है, तो भी आपको लग रहा है आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं करना। तो कुछ भी आपकी मर्ज़ी से आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ये होगी कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए फ़रवरी 2025 में क्या रहेंगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी के महीने में? कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी 2025 में? रीइन्वेंशन, ऑब्जर्वर एंड शैडो वर्क। कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है स्टार्टिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और रीइन्वेंशन के कार्ड बोलते हैं कि 1 से 10 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी मुझे चाहते हुए दिख रही है। वो चाहते हैं कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो, आप दोनों में बातचीत हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए। लेकिन जो भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठोस हो, चाहे थोड़ी हो लेकिन उसमें मजबूती हो। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनको इस रिलेशनशिप में आपसे मिले, उसमें कुछ मजबूती हो, ठोस हो। कई बार होता है लोग नॉन सीरियस होते हैं, तो वो नॉन सीरियस वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते हुए दिख रहे। अगर वो फ्रेंड भी आपको बना के रखना चाहेंगे, तो उसमें भी वो चाहते हैं कि चीज़ें सीरियस हों आप दोनों के बीच में। तो इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं, और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक सीरियस है थोड़ा-सा आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, एक डेडिकेशन, डिवोशन भी है कर्क राशि आपके पार्टनर की। रीइन्वेंशन का कार्ड बोलता है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो आपके पार्टनर उसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, उसको दोबारा से रीइन्वेंट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं।
और अपने करियर के ऊपर भी वो फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट और ऑब्जर्वर के कार्ड बोल रहे हैं मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में। देखिए कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ भी बड़ा फैसला लेने से पहले, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हर चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान छोटी-छोटी चीज़ को चेक करता है। उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, वो आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रखी हुई है। ऑब्ज़र्व कर, या तो देखिए आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं या फिर वैसे ही आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है, आपकी हरकतों के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं। तो बहुत हर चीज़ को ना, छोटी-छोटी चीज़ों को देख रहे हैं ध्यान से। और कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है कर्क राशि आपके पार्टनर को, और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग होगी। हो सकता है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को ही एंड करना, अपनी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत करनी है, इसलिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। कुछ के पार्टनर को हो सकता है आपको एक मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। उसको लेकर उन्होंने एक नई शुरुआत जो आपके साथ करनी है, तो उसको लेकर वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जो भी वो कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रहे हैं, अलर्ट एंड कॉशियस होके कर रहे हैं कि कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ। और आपके ऊपर पूरी नज़र है उनकी, आपकी बातचीत करने का क्या तरीका है, आपकी हरकतें कैसी हैं, उसको नज़रअंदाज वो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, और कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत करनी है, इसी कारण से वो बहुत गहराई से चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। शैडो वर्क का कार्ड बोलता है कि अम, एक शैडो वर्क और 5 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं, 21 से 28 से और 29 फरवरी के बीच में। या तो देखिए आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं कर्क राशि। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बोलता है कि देखिए, या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके की बहस हो रही है, किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। आप दोनों में या तो सोच नहीं मिल रही या फिर वैसे ही बहस हो रही है। या आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लग रहा है कि और लोगों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, दखल-अंदाज़ी है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर की खुद की तरफ से या फिर आपकी तरफ से कर्क राशि। वो फैमिली भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और तीसरा आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि आपकी एक तो सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या फिर उन्होंने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपके पार्टनर ने कर्क राशि 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में। वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा-सा उनके दिमाग में चल रहा है। उन एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की। और डिसीज़न शायद नहीं ले पा रहे हैं, सोच ज़्यादा रही है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और शैडो वर्क का कार्ड बोलता है कर्क राशि एंड में जाके आपके पार्टनर, ये कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। देखिए पहली चीज़ तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा ना संभल-संभल के चल रहे हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, उनसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, एंड में जाके। और दूसरा इस कार्ड का ये भी मतलब है आपके पार्टनर की, उनको ऐसे लग रहा है कि कुछ ही चीज़ें ना उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जैसे होता है ना, परछाई इंसान की उसके साथ ही चलती रहती है। जैसे-जैसे हम चलते हैं, हमारी परछाई धूप में या फिर जब भी हम चलते हैं, तो पीछे-पीछे वैसे-वैसे ही चलती जाती है। तो कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि शैडो उनका वर्क मतलब कुछ वर्क कर रही हैं चीज़ें, यानी कि किसी चीज़ को वो छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में रहे, या नेगेटिव थॉट्स उन्होंने आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर फ़ील किए, या आपकी तरफ से कर्क राशि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो उनको ऐसा लग रहा है वो उन बातों को, उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। वो परछाई की तरह उनके पीछे-पीछे, पीछे-पीछे आ रही हैं। यानी कि वो ओल्ड मेमोरीज़ होगी, पास्ट मेमोरीज़ होगी, पॉज़िटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उनको लग रहा है उनकी लाइफ़ से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर कर्क राशि, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके पार्टनर की। अब हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आउटकम क्या रहेगा। फ़रवरी का महीना कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे? ये तो फीलिंग्स थी जो मैंने अभी निकाली है। अब देख लेते हैं फ़रवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वो देखते हैं। एम्परर का कार्ड है कर्क राशि आपके लिए, हर्मिट का कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 कैसा जाएगा, वो देखते हैं। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ कर्क राशि, इसमें आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठे होंगे, क्योंकि सिंगल एनर्जी तो मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। अभी आउटकम देख लेते हैं
फरवरी के महीने में क्या रहेगा। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2025 कैसा जाएगा। बाउंड, अनअवेकन्ड, एंड ट्विन फ्लेम। ओके, देखिए कर्क राशि, यहाँ पे मुझे किसी हद तक थोड़ा सा फरवरी का मंथ आपका ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। अब छोटे मोटे इश्यूज तो देखो रहते ही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर भी काफी हद तक चीजें आप दोनों के बीच में ठीक दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे एक एम्परर का कार्ड आया कर्क राशि। ये कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग में ना फरवरी की स्टार्टिंग में 1 से 10 फरवरी के बीच में, अब ये पूरा फरवरी का महीना जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में हो सकता है, ये मिड में भी हो सकता है, ये एंड में भी हो सकता है, लेकिन पूरे फरवरी के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप खुद भी हो सकते हैं कर्क राशि, यानी कि अगर आपने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए या अगर आपके पार्टनर ने नहीं लिए, तो आप या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और एक मन बना रहे हैं कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को अगर आगे लेकर जाना है, थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रही हो। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग इसलिए हो रहे हो कि भी क्योंकि थोड़ा सा ईगो है किसी एक इंसान का, और दूसरा ये है कि भी इस रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहता है, आप दोनों में से एक इंसान अपने हिसाब से चलाना चाहता है और प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। या तो कर्क राशि आप ऐसे हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड और बाउंड का भी कार्ड है। ट्विन फ्लेम का कार्ड बोलते हैं एक सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई मुझे दिख रही है। और आपको ऐसे फील हो रहा है कर्क राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि ये रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन होगा, तो वैसी सी फीलिंग आ रही है। इसी कारण से एक पहल होती हुई दिख रही है, या तो आपकी तरफ से अगर बातचीत नहीं हुई थी, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर है। और बाउंड का कार्ड बोल रहा है कि देखिए कब डिपेंडेंट शायद आप अपने पार्टनर के ऊपर हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, जैसे एक छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, एक बाउंड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे निर्भर हो रहे हो। इस कारण से आप दोनों में से एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक बहुत जबरदस्त फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो और ऑब्सेसिव हो रहे हो, थोड़े से पॉजेसिव भी हो रहे हो एंड थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि बाउंड हो रहे हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना छोड़ नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हो, पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हो, कनेक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हो, और इसी कारण से आप दोनों में से एक इंसान मन बना रहा है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा किसी एक इंसान को, और वो जो भी इंसान मन बना रहा है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अनअवेकन्ड का कार्ड बोलता है कि देखिए कुछ चीजों को लेकर कर्क राशि, या तो आप अनअवेकन्ड हो रहे हैं या आपके पार्टनर मिड में जाके, मिड का मतलब होता है 11 से 20 फरवरी के बीच में। हो सकता है कुछ चीजें क्लियर नहीं है, कुछ सच नहीं पता, या कुछ चीजों की रियलिटी नहीं पता, अवेकनिंग नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अब वो कुछ भी हो सकता है, छोटी-छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। शायद उसी को क्लियर करने के लिए, उसी में से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए दिख रहे हो आप लोग मिड में जाके। मिड में मुझे ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई दिख रही। थोड़ा-सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। कोई सच है जो छुपा हुआ है या कोई रियलिटी है जो समझ नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसी को ढूँढते हुए दिख रहे हो कि एक्चुअल में करना क्या है? लॉन्ग टर्म में चीज़ें क्या करनी चाहिए, और कुछ सवालों के जवाब हैं दिमाग में, उनके आंसर्स ढूंढ रहे हैं या तो आप या आपके पार्टनर। इसी कारण से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो ना के बराबर ही मिड में बातचीत होती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड फिर से ठीक आ रहे हैं एंड में जाके। फरवरी का जो एंड है 21 से 28 फरवरी के बीच में, क्योंकि 28 दिन का महीना फरवरी का, इसलिए या 28 या 29 फरवरी जो भी होगा, एक सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को। और कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों किसी लेवल पे मुझे करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे आप दोनों के बीच में, आप लोग उसको डिस्कस कर रहे हो कि कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। आपस में कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो।
एंड या फिर इस रिलेशनशिप के कारण, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं कर्क राशि, आपको ऐसा फील हो रहा है या पार्टनर को, तो या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कोई घर वाला, कोई फैमिली मेंबर, या कोई भी इंसान जिससे आप डिस्कस कर रहे हो, जिससे आप बातचीत कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और आपस में भी हो सकता है कुछ लोग को कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, वो चीज़ें भी रह सकती हैं। और करियर भी आप लोगों के लिए एंड में जाके इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने अपने करियर के ऊपर भी साथ के साथ ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें मुझे कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग में आती हुई दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग भी ठीक है, एंड का हिस्सा भी ठीक है, मिड में थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज ये दिख रहे हैं कि एक अकेलापन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो मिड ऑफ फेब्रवरी में। अब मैसेजेस देख लेते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं फरवरी 2025 में। कर्क राशि ये मैसेज जो आपके पार्टनर का है, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अब वो किसी भी सेंस में हो सकते हैं, या तो वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, या फिर वो कहीं किसी के साथ समय बिता रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, या फिर वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है। आई डोंट वांट टू बी अलोन, यानी कि वो अकेले नहीं रहना चाहते। ये पार्टनर का एक मैसेज है फरवरी के महीने में। या तो वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं, या फिर वो वैसे ही इन जनरल ही उनको लग रहा है कि उनको अकेलापन खाता है, तो उन्होंने अकेले नहीं रहना। तो ये एक मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है वो आपको लेकर ही दे रहे हैं कि आपके बिना वो अकेले नहीं रह सकते हैं, और वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं कर्क राशि। ये एक मैसेज है आपके पार्टनर का फरवरी के महीने में, यानी कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और आगे देख लेते हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब वो लोग उनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं कर्क राशि, क्योंकि आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है। तो वो आपको एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब वो देखिए किसी भी सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। या तो वो आपको बोल रहे हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, यानी कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर वो सिंपली वैसे ही बोल रहे हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंस में ये हो सकता है कि वो जो भी कुछ बोलते हैं एक्चुअल में सच बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी इमेज लोगों के ऊपर ऐसी बनी हुई है कि भी लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं कर पाते हैं। और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते कई बार, तो इस कारण से वो ये बोल रहे हैं कि लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। लोग यहाँ पे मैंने बोला कोई भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो वो या तो फिर अपनी फैमिली को लेकर बोल रहे हैं कि भई लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये आपको पता होगा कर्क राशि वो किस सेंस में बोल रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर ये पॉजिटिव सेंस में ये बोल सकते हैं कि भी वो एक्चुअल में तो बहुत अच्छे हैं, वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। एक ये मैसेज भी उनके आपके पार्टनर का रहेगा। आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। एक मैसेज और ले लेती हूँ कर्क राशि फरवरी के महीने में। आई वॉज हर्ट बाय यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपके द्वारा वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने बोल दिया ज़्यादा। यहाँ पे लिखा है वॉज हर्ट बाय यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि कर्क राशि आपके कारण, आपकी हरकतों के कारण, आपकी बातों के कारण, या किसी भी रीज़न के कारण आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो हर्ट हुए हैं। अब वो देखिए कुछ भी हो सकता है। आपने उनको कुछ बोला, आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण उनका दिल दुखा, तो वो बोल रहे हैं कि वो फरवरी के महीने में हर्ट है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी की हैं जिसके कारण वो हर्ट हो चुके हैं। एक ये मैसेज देना चाहते हैं। तीनों मैसेज इसमें से देख लेना, कोई 2 मैसेजेस या कोई 1 या फिर तीनों ही आपके साथ मैच हो जाएंगे। जो मैच हो रहा है वो ले लें। और ये है रीडिंग फरवरी के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।